नमस्कार, मैं हूं अविनाश पांडे और आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। और इस वक्त एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं और बड़ी खबर मदन सहनी से जुड़ी हुई आ रही है। जी हां, आपको बता दें कैबिनेट की बैठक में मदन सहनी नहीं शामिल हुए थे, तो बड़ी खबर बता रहे हैं जहां पर कैबिनेट बैठक में मदन सहनी शामिल नहीं हुए थे। मंत्री मदन सहनी को मनाने की कवायद अभी तक बेअसर हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां आज पटना में इस्तीफा सौंप सकते हैं मदन सहनी। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और सीएम नीतीश कुमार से आज मुलाकात भी कर सकते हैं, ये भी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो मदन सहनी को लेकर लगातार बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही है। अधिकारियों के रवैये से नाराज हैं मदन सहनी, लगातार आरोप लगाया है अधिकारी किसी की नहीं सुनते हैं, ये कहना है मदन सहनी का। मदन सहनी बिहार सरकार में मंत्री हैं और लगातार अधिकारियों पर आरोप उन्होंने लगाया और इसके बाद कहा कि उनकी चपरासी तक इस विभाग में नहीं सुनता है और इसलिए वो इस्तीफा देना चाहते हैं। तो मदन सहनी को फिलहाल मनाने की कवायद बेअसर रही है और इसके साथ साथ बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां आज पटना में अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं मंत्री मदन सहनी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां सीएम नीतीश कुमार से आज कर सकते हैं मुलाकात और मुलाकात के बाद ये फैसला ले सकते हैं कि मंत्री पद में रहेंगे या छोड़ेंगे। अधिकारियों के रवैये से नाराज हैं, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से स्थिति है और उस स्थिति पर लगातार संशय बरकरार है। लेकिन अभी जो कल कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें मंत्री मदन सहनी शामिल नहीं हुए थे, नाराज हैं वो और मंत्री मदन सहनी को मनाने की फिलहाल कवायद जो चल रही है वो बेअसर साबित हुई है। तो आज पटना में अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं मंत्री मदन सहनी। सहनी को लेकर बड़ी खबर आपको सामने आ रही है। बता दें आपको कि आज पटना में अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। सूत्रों के हवाले से मिल रही बड़ी जानकारी के अनुसार ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां आज वो सीएम नीतीश कुमार से भी मुलाकात कर सकते हैं और मुलाकात के बाद अपना फैसला लेंगे। हालांकि अभी तक जो उनको मनाने की कवायद चल रही है वो बेअसर साबित हुई है और अपने विभाग के अधिकारियों से जो मंत्री मदन सहनी है वो नाराज है। उन्होंने कहा था कि चपरासी तक उनकी बात नहीं सुनता है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अरुण न्यूज रूम से लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण, लगातार मनाने की कोशिश चल रही थी लेकिन मंत्री मदन सहनी मानने को तैयार नहीं है और आज बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि वो सीएम से मिल सकते हैं और इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे, संशय बरकरार है। जी अविनाश, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि मदन सहनी बिहार का समाज कल्याण विभाग देख रहे थे, लेकिन अब वो किसका कल्याण चाहते हैं ये कहना मुश्किल लग रहा है। स्थिति ये है कि बिहार सरकार में एक ऊहापोह की स्थिति मची हुई है। आज एक खबर आपको और बता दूं कि आरके सिन्हा जो पूर्व राज्यसभा सांसद रहे हैं उन्होंने भी अधिकारियों के रवैये को लेकर निशाना साधा है। कहा है कि बिहार में जो स्थिति है अधिकारियों की वह बिल्कुल काबिले तारीफ नहीं है, वो मंजूरी के लायक नहीं है। अब जब सबसे बड़ी बात यह है कि इस्तीफा देंगे मदन सहनी या नहीं देंगे, तो इस पर फैसला मदन सहनी का होगा। एक चीज और, राजनीति में एक कहावत प्रसिद्ध है, कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना। यहाँ निशाना कहीं और है और निगाहें कहीं और हैं। अधिकारी तो निशाने पर हैं लेकिन निगाहें मदन सहनी की यदि बात करें तो कहीं और है। आज इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे ये तो वो तय करेंगे, लेकिन जो इस्तीफे की उन्होंने पेशकश की है, इस्तीफे की बात उन्होंने की है, अधिकारियों के गलत रवैये की बात की है, उसे लेकर के स्थिति साफ हो रही है कि नहीं मदन सहनी मानने वाले नहीं हैं। और इसका संकेत कल ही मिल गया था जब वो कैबिनेट बैठक में नहीं आए थे। कैबिनेट बैठक हुई, 10 फैसलों पर मुहर लगी, लेकिन मदन सहनी उस बैठक से नदारद थे, नाराज चल रहे हैं सरकार से, अधिकारियों से, और बैठक में नहीं आए। अविनाश, बिल्कुल, लेकिन मदन सहनी का ये कहना कि ना तो चपरासी सुनता है और अधिकारी की तो बात ही छोड़ दीजिए, तो वाकई में ये सरकार और अफसरशाही जिस तरीके से विपक्ष भी लगातार इसको लेकर कहता रहा है कि सुनवाई नहीं होती है, कई विधायकों ने भी ये सवाल उठाए हैं कि कोई सुनने वाला नहीं है। दरअसल अरुण, सवाल यहाँ पर ये उठ जाता है कि जब
माननीयों की ही बात नहीं सुनी जाएगी तो फिर जनता किस खेत की मूली है? जी, अभी तक विपक्ष कह रहा था, लेकिन स्थिति यहीं पर और गंभीर हो जाती है जब सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री, कैबिनेट मंत्री जो समाज कल्याण मंत्री के पद पर हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी बात चपरासी भी नहीं सुनता तो अधिकारियों को कौन कहे। देखिए अविनाश, यदि आप पूरे बिहार सरकार में स्थिति देखें तो एक तरह से अफसरशाही अपने चरम पर है। जनता की आप बात छोड़ दीजिए, यहां स्थिति यह है कि अधिकारियों की ही बात नहीं सुनते। अधिकारी अपने वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश का भी उल्लंघन करने में, आदेश को भी दरकिनार करने में कहीं भी कोई गुरेज नहीं करते हैं। उसके आप आगे आते हैं तो जो माननीय हैं उनकी बात वो खुद ही अपना दर्द बयां कर रहे हैं। अभी तक विपक्ष कह रहा था कि हमारी बातें नहीं सुनी जाती हैं, लेकिन अब तो पक्ष कहने लगा, अब तो सरकार कहने लगे, सरकार के विधायक कहने लगे, सरकार के सांसद और पूर्व सांसद कहने लगे। आर.के. सिन्हा ने भी कहा है कि अधिकारियों का रवैया मंजूरी का लायक नहीं है, वो अधिकारियों का रवैया है वो बहुत गलत है, माननीयों के प्रति हो, अधिकारियों के प्रति हो या जनता के प्रति हो। तो नीतीश सरकार में बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है अरुण, आज मुलाकात कर सकते हैं मुख्यमंत्री से, मनाने की कवायद भी चल रही है। क्या लगता है, जैसा कि आपने कहा कि फैसला तो उनका होगा, लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह उठ जाता है कि जब जेडीयू कोटे के मंत्री, जेडीयू जो सत्ता में मतलब बड़ी हिस्सेदार तो नहीं है लेकिन बड़ा पद है, मुख्यमंत्री जेडीयू के कोटे से आते हैं और कई महत्वपूर्ण पदों पर जेडीयू के लोग बैठे हुए हैं, तो ऐसे में जेडीयू कोटे के एक मंत्री का यह कह देना, ये वाकई में सरकार और कम से कम मुख्यमंत्री पर भी बड़े सवाल खड़ा कर देता है। जी, ये पूरे सरकार को कटघरे में खड़ा करता है। आपके सीएम को, बिहार के सीएम नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा करता है और साथ ही पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा करता है जब एक मंत्री कहता है कि मेरी बात सचिवालय में, मेरी बात मेरे विभाग के अधिकारी नहीं सुनते हैं, चपरासी तक नहीं सुनते हैं। तो इसका मतलब है कि मदन साहनी कहीं ना कहीं उनको एक बड़ी चोट लगी है, उनको बड़ी ठेस लगी है, तब ये बात वो कह रहे हैं। आखिर उन्होंने किसी और का नाम क्यों नहीं लिया? उन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि नहीं हमारे सहकर्मी हमारे बात नहीं सुनते, हमारे नेता, हमारे जदयू के नेता या हमारे बीजेपी के सहयोगी नेता बात नहीं सुनते? वो अधिकारियों पर सीधे तौर पर ठीकरा फोड़ रहे हैं, सीधे तौर पर कह रहे हैं कि नहीं हमारी बात अधिकारी नहीं सुनते। तो देखिए किसी भी काम के लिए एक चेन बना होता है, एक सिस्टम बना होता है। मंत्री हैं, अधिकारी हैं, उनके नीचे मातहत अधिकारी हैं, उनके नीचे, उनके ऊपर वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनके नीचे कनिष्ठ अधिकारी हैं। लेकिन ये चेन जब कहीं ना कहीं ब्रेक होगी तो प्रभाव मंत्री पर तो पड़ेगा ही, साथ ही साथ पूरे सिस्टम पर प्रभाव पड़ेगा और उसका असर आपके जनता पर दिखेगा, विकास के कार्यों पर दिखेगा। तो जदयू, बीजेपी, सरकार, सीएम, ये सभी एक तरह से कटघरे। मदन साहनी ये सवाल उठाते हुए एक बड़ा फैसला, इस्तीफा देने जा रहा हूं। बिल्कुल, तो ये स्थिति है, इस्तीफा देने जा रहा हूं और देखना यह होगा कि इस्तीफा कब वो देते हैं। हालांकि खबरों निकलकर सामने आ रही है कि आज वो इस्तीफा दे सकते हैं या फिर जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात कर सकते हैं तो फैसला बदल भी सकता है या फैसला अडिग पर भी वो रह सकते हैं। हालांकि अब तक मनाने की जो कवायद थी वो नदारत रही है और वो बेअसर रही है। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए अरुण आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो स्थिति यह है, मदन सहनी आज सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात कर सकते हैं और इस्तीफे की पेशकश उन्होंने की है। देखना होगा कि इस्तीफा देते हैं या फिर वापस से अपने कार्यभार को संभाल लेते हैं।